नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम कोरोना को समझेंगे तो संभलेंगे में आपका स्वागत है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने को ढालने की क्षमता रखता है, सबक लेते हुए आगे बढ़ने की लालसा रखता है, वो महामारी के कठिन समय को भी पार कर सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है समय के साथ खुद को बदलना। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर कैसे लोग अपनी पुरानी आदतों को बदलें? क्या एकाएक आदतें बदली जा सकती हैं? और कैसे हमें खुद को मानसिक तौर पर तैयार करना है ताकि हम सिविक सेंस को डेवलप करते हुए इस महामारी से निजात पा सकें। आज कार्यक्रम में इसी पर हम चर्चा करेंगे, जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। प्रदेश भर में अनलॉक की उल्टी गिनती भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सिविक सेंस को डेवलप करके ही हम कोरोना कर्फ्यू को दोबारा लगने से रोक सकते हैं, लॉकडाउन को लगने से रोक सकते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे सिविक सेंस डेवलप होगा? इसका सीधा सा जवाब है आदतों में बदलाव लाकर। देखिए रिपोर्ट। अनलॉक की शुरुआत, जनता को देना होगा साथ, बदलनी होगी अपनी आदतें, सीखना होगा जीने का सलीका। प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। बुरहानपुर, खंडवा, भिंड, अलीराजपुर और झाबुआ जिले को कुछ शर्तों के साथ अनलॉक किया है। 1 जून से बाकी जिलों को राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन अनलॉक के बीच कोरोना के केस फिर से ना बढ़ें, इसकी जिम्मेदारी जितनी प्रशासन की है उतनी ही प्रदेशवासियों की, क्योंकि इस बदलते दौर में समय की मांग यही है कि हमें अपनी आदतें बदलनी होगी, जीने का सलीका सीखना होगा। बेशक कोरोना कर्फ्यू कोरोना को रोकने में कुछ हद तक कारगर है, लेकिन जीवन को चलाने के लिए अनलॉक भी जरूरी है। इसलिए अब वो वक्त आ गया है जब समाज को अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा, कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा और कड़ाई से नियमों का पालन करना होगा। आदतों को बदलने के लिए सबसे जरूरी है कि इन आदतों को कैसे विकसित किया जाए। आज हमारे समाज में छोटे से छोटे नियमों का पालन करवाना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं, चाहे वो ट्रैफिक नियम हो या फिर कोविड नियम। बाजारों, ऑफिस, घर के आसपास कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने नाक के नीचे मास्क लगा रखा होगा, तो कई लोग आपको बिना मास्क के ही घूमते नजर आएंगे। दरअसल इन लोगों के लिए मास्क लगाना एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन इसी मजबूरी को आदत में बदलने की जरूरत है, ताकि इसका फायदा ना सिर्फ इनको मिलेगा बल्कि ये समाज के हित में भी होगा। आज कई देश कोरोना से मुक्त होने की कगार पर हैं। इसके पीछे की एक वजह सिविक सेंस ही है, क्योंकि इन देशों के लोगों की आदतों में वो सब पहले से ही शामिल है जिस वजह से उन्होंने कोरोना को मात दी। ऐसे ही सिविक सेंस को डेवलप करना हमारे लिए भी जरूरी है। हमें भी याद रखना होगा कि कोरोना को हम तभी हरा पाएंगे जब हम अपना स्वभाव बदलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो बिल्कुल अब प्रदेश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। सभी को उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये कोरोना कर्फ्यू खत्म हो और एक बार फिर से जो बैक टू नॉर्मल है, सामान्य लाइफ है, उसकी तरफ हम आगे बढ़े। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपको मिला देते हैं। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और शिवानी घोष, सामाजिक कार्यकर्ता, समाजसेवी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर सत्यकांत आपकी राय के साथ ही करना चाहूँगा चर्चा की। जिस सिविक सेंस की आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि नो डाउट अब हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे पास समझदारी भी है, पिछले साल का और वर्तमान का अनुभव भी है। अब बस हमें यही समझदारी दिखानी है। किस सिविक सेंस के डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, कैसे आदतों में बदलाव ला सकते हैं? देखिए दीपक, जो आगे की कोरोना की जो भी दिशा है वो 2 ही फैक्टर्स पर निर्भर करेगी। नंबर 1 नागरिक बोध और नंबर 2 पर वैक्सीनेशन। क्योंकि जो लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ था, उसकी वजह से चीज़ों को सिर्फ हम डिले कर सकते हैं। क्योंकि पैंडेमिक का एक अपना नेचर होता है, वो एक पर्टिकुलर जनसंख्या के परसेंटेज को प्रभावित करता ही करता है। लोग संक्रमित होते हैं, उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी आती है और वो फिर वायरल इन्फेक्शन एक सामान्य इन्फेक्शन की तरह हो जाता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि हम अपनी डेथ रेट को कम कैसे करें और गंभीर केसेस कैसे कम हो। सारा फोकस इस पर ही हम सबको करना चाहिए। अब हम सबको पता है
कि अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएंगे तो हमें फिर से लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगेन मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये प्रशासन सरकार से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की है कि वो अपना बिहेवियर डिसाइड करे। और आपने बोला आदतों में बदलाव कैसे आता है, आदतों में बदलाव आता है अपने विवेक से। अगर हमें मैं रूल है रोड में चलने का कि इस दिशा में मुझे चलना है, और अगर कोई सामने से भारी वाहन आ रहा है जिसे पता है कि ये इससे मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मेरी मृत्यु हो सकती है, मुझे चोट लग सकती है, तो मैं वो रास्ता बदल दूंगा। वहां पर मुझे नागरिक बोध की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहां मुझे भय आता है। तो एक जो एटीट्यूड है कोरोना के टुवर्ड्स, ये बहुत कैजुअल है लोगों का। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, बहुत सारे पेशेंट और घर वाले दीपक आ रहे हैं हमारे पास जो कि ग्रीफ से गुजर रहे हैं, उनने अपनों को खोया है, उनके लिए वो एक त्रासदी है। एक सामान दूसरे इंसान के लिए वो सर्दी जुकाम हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए वो त्रासदी है जिसने अपने को खोया है। तो ये बोध जब हमारे अंदर आ जाएगा कि हो सकता है अभी हमने अपनों को नहीं खोया लेकिन हम खो सकते हैं, इसका इंपैक्ट काफी बुरे हैं, इतनी आपाधापी फिर से मच सकती है, तो वहां पर अगर हमने इस बात को समझ लिया तो हम फिर से तैयार हो जाएंगे कोरोना से लड़ने के लिए और उससे बच पाएंगे। हम भीड़ वाले स्थान में नहीं जाएंगे, हम पार्टीज को अवॉइड करेंगे, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे, हम वैक्सीनेशन को जब अपनी बारी आएगी तो उसको यूज करेंगे। दीपक बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर सत्यकांत, और बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि कैसे हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। अगर हमें पता है कि इस रास्ते पे हमें खतरा है, हमें चोट लग सकती है, तो बिल्कुल हम उस रास्ते से जाने से बचेंगे, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारी बुद्धि विवेक से हम काम लेंगे। आदतों में बदलाव बिल्कुल लाया जा सकता है। शिवानी जी, क्या मानती हैं आप, क्योंकि अब अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बेशक बदलाव हमारे जीवन का, बदलाव प्रकृति का भी नियम होता है, लेकिन जिस सिविक सेंस की हम बात कर रहे हैं, कैसे डेवलप होगा, कैसे आदतों में बदलाव लाएं, क्या मानती हैं आप? मैं बिल्कुल डॉक्टर सत्यन से सहमत हूँ। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि लोगों की आदतें बदलनी है, हमको अपने दिमाग में बिठाना है कि ये जो अनलॉक हो रहा है ये हम नागरिकों के लिए हो रहा है, पर उसके लिए हमें क्या क्या चीजों के पालन करना है ये बहुत जरूरी है। ये दिमाग में बिठा लेना है हम लोगों को कि ये सारी चीजें का हम पालन करें। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपनों को खोया है, वाकई में अगर उनसे जाके पूछे कि ये कोरोना उनके लिए सिर्फ सर्दी जुकाम नहीं था, उन्होंने अपनों को खोया है, तो उनको पता है कि कितना डेंस है, कितना इंटेंस है ये कोरोना। तो ये चीज हम आम नागरिकों को भी समझना बहुत जरूरी है। वो मानसिकता की कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, ये फालतू है, वो नहीं है। ये गंभीर समस्या है और इसको समझना बहुत जरूरी है। हर चीज के लिए फाइन, लाठी, ये सब से नहीं चलेगा। हमारा खुद का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम इस चीज को माने और बाकी दूसरों को भी समझाएं कि मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। कोई नहीं कर रहा है तो उसको भी बताएं, तभी हम बदल सकते हैं, तभी हम इस अनलॉक की प्रक्रिया में आ सकते हैं और इससे लड़ सकते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल है बार बार लॉकडाउन, क्योंकि ये लॉकडाउन हुआ ही हम जैसे नागरिकों के कारण। हम लोगों ने बहुत सारी गलतियां की थी जिसका भुगताना शायद बहुत लोगों को करना पड़ा, तो ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, तो वही इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास अच्छा खासा अनुभव भी है, समझदारी भी है, हमने सबक भी लिया है पिछले और वर्तमान समय से, और कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम अब आने वाले वक्त को किस तरह से चाहते हैं, ये हमारे हाथों में ही है। डॉक्टर सत्यकांत, आदतों पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम का शीर्षक भी यही है कि समझेंगे तो संभलेंगे। समझ तो हम सभी रहे हैं, लेकिन चूक वहाँ पर हो जाती है जब हम ठीक से संभल नहीं पाते हैं, और संभलने नहीं पाने के मैं कई मायने भी निकाल रहा हूँ कि उसमें आम लोगों की भी सहभागिता है, समाज में जो लोग रहते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, सभी का अपना अपना योगदान है। और क्या कारण और क्या सावधानी और आदत आप मानते हैं कि आने वाले भविष्य में एक बार फिर इस तरह का कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन का हमें सामना ना करना पड़े? देखिए दीपक, जो लोग साधन संपन्न हैं उन्हें ऐसा लगता है कि लॉकडाउन का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चल रही है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए है और वो आराम से सो सकते हैं, और चिकित्सा सुविधाओं में के इलाज के लिए उनके पास पैसे हैं। लेकिन आप देखिए कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कब तक, कहाँ तक और पीढ़ियों तक कैसे पड़ेगा। हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं, इसको हम शिक्षा से लेते हैं।
एक ऐसे बच्चे की कल्पना कीजिए जिसने हाई स्कूल का एग्जाम पास किया है और उसने 11th-12th बिना स्कूल गए उसने सब्जेक्ट में पास कर लिया है, बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो, कॉमर्स हो या जो भी अन्य विधाएं हो। एक एमबीए स्टूडेंट्स के बारे में कल्पना कीजिए जिसका 2 साल का कोर्स होता है, उसने 2019-20 में एडमिशन लिया और वो 21 में एग्जिट हो रहा है, बिना कॉलेज गए, और उसने विशेषज्ञता हासिल कर ली है। मेडिकल में भी हो रहा है, इंजीनियरिंग में भी हो रहा है, कमोबेश सब जगह ऐसा हो रहा है। जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं छोटे बच्चों के, वो भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो आप देखिए कि लॉकडाउन की वजह से और कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से, हमारी विवेकहीनता की वजह से पीढ़ियों तक ये दंश हमको झेलना होगा। इसका इंपैक्ट बहुत हैवी पड़ेगा। किसी ने एक व्यक्ति को अपने परिवार में लूज कर दिया है, उसका अब वो परिवार की हो सकता है आर्थिक धुरी हो, उसकी वजह से उसके घर में उसके पत्नी को, बच्चों को, सबको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उनके बच्चों का जो कैरियर है वो दूसरी दिशा में मुड़ सकता है, उन पे अचानक आर्थिक समस्याओं का बोझ पड़ सकता है, उन्हें काम के लिए निकलना पड़ सकता है। जो उम्र पढ़ने की हो सकती है वो रोजगार की ओर जा सकती है। एक महिला जो जिसे समाज के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, उसको समाज में दर दर भटकना पड़ सकता है, वो शोषण का शिकार हो सकती है। इस तरीके की भावनाएं जब हम समझेंगे कि लॉन्ग टर्म क्या इंपैक्ट हो रहा है, तब जाकर के बात बनेगी। प्रॉब्लम यह है कि हम इसे बड़ा सुपरफिशियल ले रहे हैं। अरे बढ़िया हुआ, लॉकडाउन खुल गया, अब तो हमें घूमने की आजादी मिल गई। तो हम इसे एक बोझ समझ रहे हैं, ना कि जिम्मेदारी। और ये कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा लैकुना बनता है। इसीलिए आप देखिए कि सभी देशों का कंपेयर कीजिए कि बहुत सारे देशों में अलग अलग ढंग से कोरोना शुरू हुआ, लेकिन उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। जहां जिन देशों में वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बढ़िया से रहा है, वहां पर अपेक्षाकृत डेथ रेट कम हुई है। किसी भी देश में अगर 70-80% अचानक केसेस बढ़ जाएंगे 5 गुने 10 गुने की संख्या में, तो कोई भी देश मैनेज नहीं कर सकता। दीपक, यही हमारे यहां हुआ। तो हमारे यहां क्या हुआ, हेल्थ केयर सिस्टम पर इतना अचानक बर्डन पड़ा जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएंगे तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो, लेकिन वो उसकी कैटेगरी माइल्ड हो सकती है, और हो सकता है मॉडरेट या सीवियर हो, तो आपको समय पर जो संसाधन है, मेडिकल सुविधाएं हैं, वो भी मिल सकती हैं। अब समय के साथ में देखिए, अब बच्चों की बात शुरू हो गई, तो बच्चों का तीसरी लहर में संभावना बताई जा रही। अगेन मुझे इस बात का भय है कि सारे नागरिकों का जो फोकस है वो कहीं फिर से केवल बच्चों पर ना हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैं पब्लिक हेल्थ सेक्टर से का विशेषज्ञ नहीं हूं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि केवल बच्चों पर ही ध्यान फोकस करना ये बहुत बड़ी मिस्टेक साबित हो सकता है। तीसरी लहर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, सबको हो सकता है, उसी हिसाब से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को अपनाना होगा। पीढ़ियों को बचाना है, अपने देश को बचाना है, समाज और परिवार को बचाना है। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर सत्यकांत। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मैं समझता हूँ ये 3 शब्द की जो टर्म है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसमें ही सब कुछ समाहित है, जो बताता है कि हमें उसी तरह से बिहेव करना है, उसी तरह से पेश आना है, जो गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है, नियम को भी पालना है, हमें सिविक सेंस भी डेवलप करना है, आदतों में भी बदलाव करना है, हमें समझदारी दिखाना है, बुद्धि विवेक से काम लेना है। अप्रोप्रिएट बिहेवियर कोविड का जो है उसके लिए हमें करना होगा। मैं लौटूंगा आपके पास शिवानी जी, और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ठीक है हम आदतों की बात कर रहे हैं, लेकिन कई दफ़ा कुछ आदतें ऐसी भी होती है कि जिन्हें बदलना एकाएक बड़ा कठिन होता है, बड़ी परेशानी होती है। इसे कितना बड़ा चैलेंज या एक चुनौती आप मानते हैं कि जिस सिविक सेंस की हम बात कर रहे हैं, चैलेंजेस कई सारे, लेकिन बदलना तो होगा हमें। आदतें अपने ऊपर होती है, आप उसको कैसे बदलना चाहो, कितना जल्दी बदलना चाहो। क्योंकि अगर आप देखिए कि इस कोरोना में जब शिक्षा का प्रॉब्लम आया, तो लोगों ने ऑनलाइन की आदत डाली और कर रहे हैं, ऑनलाइन से पूरा काम चल रहा है। तो ये है जो हमें अपनाना है, और ये अपनाना बहुत जरूरी होता है। तो ये है आदत, कि आप उस आदत को कितना जल्दी डाल सकते हो, फायदा आपको है। ये दिमाग में बिठा लेना है कि आदत जो है ये हमारे भले के लिए है, और ये अगर हम समझ लें तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान इस कंट्री में सेफ होगा। क्योंकि जो आदत आप अगर देखिए विदेशों में, वो शुरू से उन लोग उस चीज को मानते हैं कि हम अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो हमें मास्क पहनना है, और ये आदत हम लोगों में अभी डालना है, क्योंकि सारी दुनिया अभी वो सेम नहीं है, और ये हमें मानना है कि ये चेंज है और इस चेंज को अपनाना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप मास्क पहन के जा रहे हैं, और ये हमको अभी करना है। ये दिमाग में बिठा लेना है कि यही हमें रक्षा करेगा, यही हमें बचाएगा।
हमें बचाएगा, हमारे घर वालों को बचाएगा, इस देश को बचाएगा। अगर एक बार इसको ठान ले तो मुझे नहीं लगता है कि ये छोटी सी आदत बदलने में टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने शिवानी जी, बात बहुत छोटी सी है, पर यही छोटी सी बात अगर हम अच्छे से समझ लें तो ये सारी परेशानियां काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर सत्यकांत, एक चीज़ हम ये भी देख रहे हैं कि जिन आदतों के बदलाव की हम बात कह रहे हैं, कई दफ़ा क्या होता है, कई लोगों को हमने देखा है अभी तक वो जो जीवन शैली जीते आए हैं वो उसी जीवन शैली को एक बार फिर से जीना चाहते हैं, लेकिन एकाएक जो पिछले 1 साल से कुछ चेंजेस आए हैं कि मास्क लगाना है, दूरी का पालन करना है, सैनिटाइज करना है, कई लोगों की तो हमने इस पर प्रतिक्रियाएं भी सुनी है, जनप्रतिनिधि तक कह चुके कि हमें तो फ्रस्ट्रेशन होती है साहब, हम मास्क नहीं लगा सकते। तो जब आदतों में बदलाव की बात आती है तो कई लोग ये भी कहते हैं, हम देखते हैं स्वतः एक चिड़चिड़ाहट आती है, फ्रस्ट्रेशन आता है। इसका क्या कारण है, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट का आदतों में बदलाव के पीछे, और इसका सोल्यूशन क्या मानते हैं आप? दीपक देखिए, अगेन जैसा कि मैं इस बारे में बार बार कहता आया हूं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और कोरोना से बचाव का जो मूल है वो सामाजिक दूरी है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ सकता है। निश्चित तौर पर लोग फ्रस्ट्रेशन फील कर सकते हैं, एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं, सफोकेटेड फील कर सकते हैं, फिर भी ये हमारी सुरक्षा के लिए है, ये हमें अनुकूलन है, ये हमें से बोझ नहीं समझना है। आप मास्क लगाकर अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, सरकार पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। मैं घर से बाहर से काम के लिए जा रहा हूं और मेरे घर में सब लोग बाहर नहीं निकलते हैं, तो मैं ही एकमात्र सोर्स हो सकता हूं जो अपने घर वालों को संक्रमित मेरी वजह से हो सकता है। तो मेरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना पूरे परिवार की सुरक्षा को डिसाइड करेगा। और चूंकि समस्या ये है कि इसमें कोरोना वायरस को लेकर के लोग दोहरी मानसिकता से ग्रसित हैं। एक साइड जो हम बता रहे हैं कि ये काफी गंभीर है, जानलेवा है, बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं हाथ धुलने, मास्क लगाने, डिस्टेंसिंग रखने से ये ठीक हो जाएगा, या सॉरी नहीं होगा। तो ये जो दोहरी मानसिकता डेवलप होती है कि इतनी गंभीर समस्या का इतना छोटा इलाज, ये इसकी वजह से काफी कंफ्यूजन होता है दीपक। और दूसरी बात ये है कि हमें बड़े पैमाने पर यहां पर जागरूकता लानी पड़ेगी, और हमें जो जागरूकता लाने के लिए, जैसे मैं बंसल न्यूज की काफी तारीफ करना चाहूंगा, आप कंटिन्यूअसली जो अपना ये जन जागरूकता का प्रोग्राम चला रहे हैं, ऐसे सारे मीडिया चैनल्स को, सरकारों को हमेशा लगे होना होगा। और हम इस बात से हो सकता है कि बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन हमें हो कि लोग नहीं समझ रहे, फिर भी हमें लगे रहना है, क्योंकि आप देखिए कि गांव में किस तरीके से जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है। क्यों? क्योंकि जागरूकता नहीं है। तो ऐसे में जो भी संस्थान है प्रशासनिक, जैसे मैं गांव की कल बात कर रहा था, वहां पर लोगों ने मारपीट करी डॉक्टर्स के साथ में, नर्सिंग स्टाफ के साथ में जो वैक्सीनेशन के लिए गए, तो वहां पर सरपंच, पंच, पंचायत सचिव, हल्का पटवारी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और जागरूकता चलते जानी है। हो सकता है लोग एक्सेप्ट नहीं करें, लेकिन अगर दीपक 10 में से 7 लोग समझ रहे हैं, 5 लोग समझ रहे हैं, फिर भी कम से कम हम 5 लोगों को तो बचा सकेंगे, 7 लोगों को तो समझा सकेंगे। तो हमें निरंतर लगे रहना है दीपक, हारना नहीं। और इस रास्ते में काफी फ्रस्ट्रेशन आ सकते हैं, बहुत सारे लोग इसका अपोज कर सकते हैं, वो सेलिब्रिटीज भी हो सकते हैं, हमारे माननीय भी हो सकते हैं, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमें अपने काम पर लगे रहना है। और बिहेवियर कॉपी होता है। अब देखिए कि पहली लहर की तुलना में लोग अभी ज्यादा सचेत हुए हैं, क्योंकि उनके मन में भय आया है, मौतों को देख करके लोगों ने अपनों को खोया है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक डर व्याप्त हुआ है। पहले से थोड़ा सा दीपक स्थिति मुझे बेहतर दिख रही है एज एन सोशल ऑब्जर्वर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही कारण है कि कई हद तक हमने जागरूकता की वो भी हमने एक मिसाल देखी है कि कई लोग जागरूक हुए हैं, अवेयर हुए हैं, लेकिन बस यही कोशिश है कि एक बार फिर से हम बैक टू नॉर्मल की तरफ लौटें। शिवानी जी, एक प्रश्न ये भी मेरे जहन में आता है कि कई देशों को हमने देखा है जहां पर बहुत बुरी स्थिति थी कोरोना को लेकर, लेकिन वहां की सरकारों ने, वहां के हुक्मरानों ने और वहां के आम लोगों ने, आम नागरिकों ने बड़ी समझदारी से उसका सामना किया, और हालात आज वहां पर काफ़ी हद तक ठीक है। हमारा देश, हम भारतवासी कैसे दूसरे देशों से सीख सकते हैं, कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, इसमें आप क्या भिन्नताएं और समझदारी पाती हैं कि कैसे हमें सीखना चाहिए? देखिए, अगर मुझे हमेशा लगता है कि कुछ भी सीखना है तो किसी का अच्छा चीज सीखो। तो ये बहुत जरूरी है कि वहाँ पे अच्छाई क्या क्या हुई है वो सारी चीजें देखो, वो सारी चीजें समझो, समझने की कोशिश करो। और अगर आपको दिखता है कि ये कारण था कि वो लोग बहुत जल्दी
अनलॉक उस देश में अनलॉक हुआ एंड लोग बाहर निकल पा रहे हैं, अब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, तो क्या वो सारे चीजें थी जिसके कारण इतने जल्दी वो लोग नॉर्मल हो पाए? तो ये सारी चीजें सीखना, ये सारी चीजें जानना कि कैसे वो लोग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कर सकते। हर बार जैसे सत्यन जी ने कहा कि हर बार जरूरी नहीं है कि प्रशासन ऊपर से आपके ऊपर दबाव हो कि ये सारे नियम पालन करो। आम नागरिक का भी कर्तव्य बनता है कि हम अपना जो रोल है उसको इस सोसाइटी में निभाएं, और तभी जाके हम एक सोसाइटी, एक समाज, एक दुनिया, हमारा पूरा देश बदल सकते हैं। एक इंसान से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसे ही सीखेंगे। तो ये जरूरी है कि समझना कि क्या अच्छा हम उस देश का ले सकते हैं। अगर वो लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर? अगर वहाँ पार्टी में 8 से ज्यादा 9 इंसान होता है तो उन लोगों को बिल्कुल घर से उठा लिया जाता है। इतना टफ है उनका सिस्टम। तो यही चीज हमारे यहाँ पे हमको सोचना है कि क्यों हमें बोला जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, क्यों बोला जा रहा है कि मास्क पहनो, ये हमारे अच्छे के लिए बोला जा रहा है। और वो समझना, उसको कंपेयर करना, ये बहुत जरूरी है। और अगर हम लोग दिमाग में बिठा ले कि इतनी गंभीर जो बीमारी आई है, इससे अगर हमें निजात पाना है तो हमको खुद को बदलना होगा। हमको किसी के दबाव की जरूरत नहीं, खुद को हमें बदलना है, तब जाके ये पूरी चीज धीरे धीरे नॉर्मल पे आ सकता है। चलिए, मैं एक बार फिर आखिरी कमेंट लूंगा डॉक्टर सत्यकांत का। सर, आपसे एक बार फिर मैं जानना चाहूँगा, क्या एक मेंटल एबिलिटी की हम बात करें, मानसिक सोच की बात करें, तो इसमें कितना परिवर्तन होने की अब आप संभावना मानते हैं? क्योंकि हमने देखा कि हमने सीख नहीं ली, लेकिन अब हमने सीख भी ले ली है, समझदारी की भी बातें कर रहे हैं, हम लोग भी काफ़ी जागरूक हुए हैं। तो आने वाले वक्त से आप क्या उम्मीद रखते हैं? एक बार फिर तेज़ी से हम नॉर्मल की तरफ लौटेंगे, सब कुछ ठीक होगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो हमें बचाने के लिए जो भी संसाधन है वो ही नॉर्मल है। हम जो अपनी 2 साल पहले जो जिंदगी जी रहे थे उसको ही नॉर्मल नहीं कहें, नहीं अगेन हम इसे बोझ के तरीके से ही लेंगे। अनलॉक की स्थिति में हमारा बिहेवियर ही ये डिसाइड करेगा कि तीसरी लहर की इंटेंसिटी कैसी होगी। दीपक, मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को अपनाएंगे, वैक्सीनेशन खुद लेंगे, और जो भी लोग वैक्सीन के खिलाफ या उसके लिए अफवाह फैला रहे हैं, प्रशासन से मेरी अपील है उसको उसमें गंभीर कदम उठाए जाने चाहिए, चाहे वो जो भी हो। वैक्सीन के बारे में अफवाह फैलने से बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन से वंचित हो सकते हैं या लेने से डर सकते हैं, जिससे संक्रमण का जो खतरा है वो बना रहेगा और उसकी एक साइकिल चलती रहेगी। ये दीपक हमें ध्यान रखना है, अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखना है, और बच्चों का पहले से माइंड मेकअप कर दीजिए कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सीखने हैं, ये उनके ऊपर बोझ नहीं है, उनके लिए अनुकूलन है। और पूरे परिवार का जो लीडर है वो लीड ले और अपने पूरे परिवार की रक्षा करे, और कम से कम 10 लोगों को और प्रेरित करे सेम काम करने के लिए, सेम अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स के लिए। दीपक, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, और बहुत कम वक्त में हमने बहुत सारे पॉइंट्स निकाले हैं। बेशक हम उम्मीद कर रहे हैं कि कई दर्शकों को इसमें से सीख मिली होगी कि जिन हम बिहेवियर की या फिर जिन आदतों में बदलाव की, सिविक सेंस की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्या तौर तरीके उसके हो सकते हैं और क्या उसके पॉइंट्स हैं जो हमारे ही हित में होंगे, हमारे ही फायदे में होंगे। डॉक्टर सत्यकांत और शिवानी घोष, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारी खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमने कोशिश की जानने की कि आखिर कैसे सिविक सेंस डेवलप हो, क्योंकि हमारी समझदारी और हमारी जागरूकता ही हमें एक बार फिर से न्यू नॉर्मल की तरफ लेकर जाएगी, और अच्छा वक्त एक बार फिर बेशक बहुत जल्द लौटेगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।